चरण में सम्मिलित करेंगे गंगाराम जी। मेरे साथ सूरज मंडल जी मौजूद हैं। सूरज मंडल जी, शुक्रिया आपका। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आजकल आप देख रहे होंगे कि दलित समाज को काफ़ी इज्जत से पेश आ रहे हैं सारे बड़े पॉलिटिकल पार्टीज, विशेष तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी। क्या चल रहा है समाज के भीतर, और इस समाज ने बीएसपी की इतनी उपेक्षा क्यों कर रखी है कि एक टाइम सर पे बिठा के रखा था, और आज वही समाज मायावती और बीएसपी का हाथ थामने को तैयार नहीं है। तो क्या चल रहा है समाज के भीतर? मैं आपके सभी प्रश्नों का एक एक करके जवाब दूंगा। सबसे पहले आपने कहा कि दलितों की जो वोट है उसके लिए इतनी कवायद क्यों, उसका आंसर, उसका जो जवाब है, मैं समझता हूं वो जो अभी जो बाईपॉल्स हुए, जो उपचुनाव हुए, जिसमें 11 स्थानों पर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव के नतीजे आए, उससे आप देख रहे होंगे कि किस तरह से वो निष्कर्ष ऐसा निकाला गया जी कि जो वोट्स हैं, जो असल में आवाज गूंज रही है। हाँ, मैं ठीक करा रहा हूँ, आप बोलते रहें। अब मैं ठीक करा दूँ, आप बोलते रहें। हाँ जी। तो उससे हम लोगों को उससे कुछ समझना होगा कि परिस्थिति क्या है। मेरी समझ में जहां जहां चुनाव की कवायद में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक दल का मुकाबला होता है, वहां भारतीय जनता पार्टी अक्सर पीछे की ओर जाती है। उदाहरण के लिए चाहे हम लोग देख लें जो बंगाल के चुनाव थे पहले, या जो दिल्ली में चुनाव हुए आम आदमी पार्टी का किस तरह से हुआ। तो ये परिस्थिति, अब आपने एक समाचार पढ़ा कि आरएसएस ने एक शुरू किया है कवायद कि घोड़े पर चढ़ने दिया जाएगा, मंदिरों में उनका अभिषेक किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल तो उसी समय उठ गया था जब राम मंदिर का इतना बड़ा ट्रस्ट बना, उसमें आपने किनको प्रतिनिधित्व दिया? इतना सभी जातों को एक करना है, हिंदू बनाना है, जहां पर आता है आरएसएस तो कहती है कि हिंदू हिंदू एक हो जाओ, सभी जातियां एक हो जाएं। करना चाहते हैं वो तो जातियों को एक करना चाहते हैं। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं, उनका हिंदू कौन है और हम कौन है? उनका, अरे आप भी हिंदू हो और वो भी हिंदू है, हिंदू हिंदू एक हो जाओ, ये कहना है उनका आरएसएस वालों का। हम शुद्र हैं, उनका ये कहना है। जब वो आईएएस, अभी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने कहा कि हम आईएएस बनाना चाह रहे हैं। ये लैटरल एंट्री क्या है, जहां पर जो पूरे आईएएस में आप देख लें। अरे सर, आईएएस बनाना दूर की बात है, तरह से निरस्त दलित समाज के आईएएस किसी तरह बेचारे बन भी जाएं तो उनको पोस्टिंग नहीं आती है, अच्छे पद नहीं दिया जाता सर, कोई भी सरकार रही हो, सिवाय मायावती के कोई इनको अच्छे पद नहीं देता। और मैं दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जहां आरएसएस आज एक पावर में है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से मुखिया है, तो वो जो ये प्रतिनिधित्व और हिंदू हिंदू का खेल वो खेलना चाह रहे हैं, वो तमिलनाडु से क्यों नहीं सीखते हैं? सबसे पहले मंदिरों में आप आरक्षण देकर दलित समाज के लोगों को पंडित बना दें, और ये काम तो स्टालिन साहब ने कर दिया वहां पर तमिलनाडु में। और तीसरी बात ये ले आइए कि जो अभी ये जो तमाम कवायद चल रही है, तो दलित समाज है कौन? दलित समाज वर्षों से संघर्ष करता हुआ एक समाज, और इस समाज का जो सोच है और वैचारिक जो स्तर है वो काफी ऊंचे स्तर पर। आरएसएस ने एक इंपॉर्टेंट लाइन कही है, मैं आपको वो लाइन सुनाना चाहता हूँ। सूरज मंडल जी सुनिएगा, आरएसएस की तरफ से क्या कहा गया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं की सभी जातियों को जोड़ना है। यदि हिंदू धर्म की जातियां आपस में लड़ती रहेंगी तो हिंदू धर्म कमजोर हो जाएगा, इसलिए हिंदू हिंदू एक हो जाएं। जब आप लोगों के प्रतिनिधित्व को विश्वविद्यालय में समाप्त कर रहे हैं, उनको शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, उनके जो नौकरियां हैं उनको समाप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, शिक्षा की जो शिक्षकों की भर्ती में किस तरह से क्या वो लोग कर रहे हैं। तो वो देखिए, वो तो कहने की बातें हैं, हम लोग देख चुके हैं। जो आप जिस दृष्टिकोण में सोच रहे हो, समाज भी वही सोच रहा है, या समाज गंगाराम अम्बेडकर की सोच रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि नहीं, मैं जो बात आपको कह रहा हूं, जितने पढ़े लिखे और खास तौर से जो सामाजिक संगठनों के ओर से जिनसे हम लोगों की बातचीत होती है, और जिन लोगों की जो विचार हम लोग जानते हैं, ये हम जान रहे हैं कि सभी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को समाप्त करने का एक निर्णय लिया है, और वो बाबा साहब के संविधान को कभी भी समाप्त कर सकते हैं, बल्कि उसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं। उसके साथ साथ वो जाति जनगणना जैसे विषय पर
विरोध करके सूरज मंडल जी, ये डिबेट दिखा के रहे दूसरे हैं चरण कि में मैं समाज आपके में बाकी किस विचारों व्यक्ति को का सम्मिलित कितना करूंगा। प्रतिनिधित्व है। अभी मैं डिबेट को सर, आगे बढ़ाता एक- हूं। मैं- मैं आपको मैं समय एक- दूंगा, एक- निश्चित दूंगा। आप थोड़ा सा मैं एक पॉइंट सर आपको ओके बोलने अच्छे, बोलिए बोलिए। जी सर, ये मैं ये कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो अभी जो सोच है वो जो आप कह रहे हैं कि अगर वोट छिटक रहा है बीएसपी से, तो क्यों छिटक रहा है? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि बहन जी बहुत एक दबाव में है, और जिस तरह से पूरे देश में इन्होंने एक ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से तमाम विपक्षी दलों को एक तरह से डरा धमका रखा है, उसके बाद उनको या तो सर मजबूर उसका किया कोई जाता कुछ है नहीं कि कर वो सकता जो भारतीय जेल जनता जाने पार्टी के लिए साथ तैयार है, बैठा या हो। उस डर बस उसको लगता है कि कहीं जेल न चले जाए, और जिस हाँ, दिन आपने ये बंधन तोड़ दिया कि हाँ चलो जेल, तो इसलिए कोई चिंता नहीं है, तो आपको कोई नहीं डरा पाएगा सर। हाँ, जब तक आप डरते रहोगे बिल्कुल- कहीं जेल न चले जाए, बिल्कुल मैं यही हर कह कोई रहा हूं। डराएगा आपको। एक दिन बाहर खड़े हो कह दो हाँ चलो जेल तैयार हैं हम, डाल दो जेल में, जमानत हो जाएगी सर। कोई मेरी मर्डर भी थोड़ी यही किया है मेरी भी यही नहीं, मेरी भी यही समझ है। जी।